Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यार बिल्कुल ST37A का डिस्कशन लेकर मैं आ चुका हूं, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट पर। एवरी मंडे आपका ये डिस्कशन आता है। एसटी का जो ऑफलाइन आपकी एसटी आपकी ब्रांचेस में होती हैं, उसका डिस्कशन हम लोग मंडे को लेकर आते हैं। मंडे को 11 AM से जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन शुरू होता है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 से 100 क्वेश्चन तक 25 क्वेश्चंस होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस, उनके क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं, कैसे उस क्वेश्चन को हम कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखने को तैयार हो जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे अपना। सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में एसटी में आपके ST37 में जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन क्या थे, उनके आंसर्स क्या हैं और आपने कैसे आंसर्स किए, है ना। कहां से क्वेश्चन आपका आया था, करंट से था या जनरल अवेयरनेस से था या बैंकिंग अवेयरनेस से था, बैंकिंग अवेयरनेस से कनेक्ट करेंगे या फाइनेंशियल न्यूज थी, किस तरह की न्यूज थी, वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है डियर, एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि जल्दी से एक्सप्लेनेशन आए, देखें एसटी जो हमने दी है कि क्वेश्चंस हमारे कितने सही हुए हैं, है ना। तो उसी तरह से बिल्कुल आपका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए, जो भी एसटी दे रहे हैं भाई बहुत अच्छा है, जो लोग एसटी अभी भी नहीं दे रहे हैं ब्रांचेस में एसटी देना शुरू करिए और एसटी के डिस्कशन के साथ एवरी मंडे कनेक्ट हुआ करिए, है ना। तो बिल्कुल न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है, मंडे में आ चुके हैं और हम लोग पुरानी एसटी जो हमने लास्ट वीक सॉल्व की थी उसका हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा एसटी में। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा गया था, व्हेन वाज द एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर्म्ड। भाई एशिया प्रशांत समूह का गठन कब हुआ था, ईयर यहां पर पूछा गया है 1991, 1995, 1997 या फिर 1989 या फिर नन ऑफ दीस, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। जो भी आपने अपने एसटी में आंसर किया हो वही आंसर आप यहां पर कर देंगे, है ना, क्योंकि बिल्कुल आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर ही चुके हैं आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने ऑफलाइन एसटी दी है। और जो लोग एसटी नहीं दे रहे हैं भाई देना शुरू करें, अपनी ब्रांचेस में एसटी देना शुरू करें। एसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटी ही स्पीड टेस्ट ही, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एसटी ही स्पीड टेस्ट का डिस्कशन ही आपको कहां तक, सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। एसटी देना और उसका एनालिसिस करना ये बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 1997। 1997 में फाइनली एशिया पैसिफिक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर ये देखिए एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो वही पॉइंट्स दिए हुए। एशिया पैसिफिक ग्रुप वाज फॉर्म्ड 1997 इन बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन किया गया था डियर, है ना। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका फॉर्मेशन किया गया। इट एम टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फंडिंग को क्या करना है, रोकना है। डियर कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, ऐसा कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए और इनको प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए काम करता है। एक है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है आपका टेरर फंडिंग। फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर, ठीक है। टेरर फंडिंग, फटाफट से बताइए। ये दो प्रॉब्लम्स है, इनके रोकने के लिए काम करता है। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डियर अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, FATF। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर। अगर हम इस FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करता है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फंडिंग को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, रोकने के लिए काम करता है। ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, FATF का, ठीक है। यहां पर एशिया पैसिफिक ग्रुप की बात हो रही है, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो आपका 1997 में फ्रेम हुआ था और फाइनली थाईलैंड बैंकॉक में इसको क्या किया गया था, फ्रेम किया गया था। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के टेरर फंडिंग के वित्त पोषण से क्या है, निपटना है। इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिया दो तरह की लिस्ट जारी करता है, एक आप सभी ने सुना होगा ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। कौन जारी करता है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 1997। एशिया पैसिफिक ग्रुप की यहां पर बात की गई थी।
है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, which states buildings and structures have been selected for the international green apple award। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अवार्ड पूछा गया है, किस राज्य की इमारतों और संरचनाओं का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। ऑप्शन है आपके केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया। फटाफट आप आंसर करेंगे आप सभी। क्या राइट आंसर होने वाला है फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर डियर यहाँ पर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन राइट था आपका, टिक किया था 1997। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है डियर, यहाँ पर बात करें तो देखिए पूरा डिटेल में आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो ग्रीन एप्पल इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 है डियर, ये किसको प्रदान किया गया है, तेलंगाना को मिला है ना। लंदन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है ना। अगर हम बात करें तो ये गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है डियर, है ना। लंदन बेस्ड है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसी वजह से आपके एग्जाम में देखने को मिला, आपके एसटी में देखने को मिला, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, है ना, मिल सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द हायर डेंसिटी ऑफ द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इज फाउंड इन। कृषि जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है कहां पर, इंडिया, चाइना, जावा या फिर फिलीपींस या फिर फ्रांस। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट आंसर करेंगे यार आप सभी। आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में, जिन लोगों ने एसटी दी थी वो, जिन लोगों ने एसटी नहीं दी है वो भी एसटी देना शुरू करेंगे, वो भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन आज आप देख रहे हैं, ऐसे ही एवरी वेडनेसडे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है ना, एवरी वेडनेसडे आपको ये डिस्कशन मिलता है एसटी का, तो इसमें जरूर कनेक्ट हुआ करें, है ना। और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर दें लिंक को, जिससे वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सके और उनको भी पता चले कि एसटी का डिस्कशन एवरी मंडे होता है। ठीक है, तो उनको इन्फॉर्म करना किसकी जिम्मेदारी है, आपकी, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम होता है अब, इसी के साथ चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा जावा। ठीक है, जावा राइट आंसर हो जाएगा। टू हायर डेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इज फाउंड इन जावा। जावा में कृषि जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज अ पॉपुलेशन पॉलिसी फेवरिंग अ हायर बर्थ रेट। किस देश की जनसंख्या नीति उच्च जन्म दर के पक्ष में है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या नीति जो है वो उच्च जन्म दर के पक्ष में है। ऑप्शन है डियर आपके, जापान, फ्रांस, कनाडा, पाकिस्तान या फिर नन ऑफ दीस। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। क्या आंसर होने वाला है हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं टाइम अप, इसी के साथ चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देयर क्या है, फ्रांस जो है यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री फ्रांस हैज पॉपुलेशन पॉलिसी फेवरिंग हायर बर्थ रेट। हायर बर्थ रेट को ये क्या करता है, अपनी जनसंख्या नीति में, पॉपुलेशन पॉलिसी में फेवर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेजिस्लेटिव और बाई कैमरल। भाई भारत के कितने राज्यों में विधायिका द्विसदनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, विधान सभा और विधान परिषद, है ना। राज्यों की जो भी आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही कहां पर हैं, कितने स्टेट्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं डियर, यहाँ पर 4, 6, 5, 7 या फिर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली न्यूज में रहता है, तो इस वजह से बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है कहां पर द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो चलिए देखते हैं, राइट चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। फटाफट से आंसर करते चलेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। जब भी कोई भी ऐसा चीज रहती है जो करंट में है, न्यूज में है, फाइनली वहां से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका 7। कितने स्टेट्स हैं भाई, 7 स्टेट्स हैं। ओनली 7 स्टेट्स हैव अ बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। और कर्नाटका, कौन कौन से राज्य हैं भाई, हमें फटाफट से पता होने चाहिए, है ना। अगर हम बात करें तो कर्नाटका है, बिहार है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपकी ये 7 स्टेट्स हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में हीरे पाए जाते हैं भाई इन इंडिया डिमांड्स आर फाउंड इन गोलकुंडा, झारखंड, पन्ना, कर्नाटका या नॉन ऑफ दीस। चलते हैं इसके साथ ही हम लोग आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। इन इंडिया डायमंड आर फाउंड, भारत में हीरे पाए जाते हैं गोलकुंडा, झारखंड, पन्ना, कर्नाटका या फिर नॉन ऑफ दीस। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पन्ना डियर। आपने भी सुना होगा बिल्कुल, पन्ना की खाने है ना, बिल्कुल जहां पर आपके हीरे पाए जाते हैं भारत में। इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है पन्ना, जो कि कहां पर सिचुएटेड है डियर, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे, है ना। राइट आंसर यहाँ पर पन्ना हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक सॉइल्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए एक आदर्श होती है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श होती है। इट्स कलर इज ब्लैक, इट कैन रिटेन मॉइस्चर, इट इज मेड अप ऑफ लावा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये फटाफट आप सभी आंसर करते चलेंगे, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इट कैन रिटेन मॉइस्चर, ठीक है, इट कैन रिटेन मॉइस्चर डियर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए एक आदर्श होती है, क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है ना। ये रिटेन करती है मॉइस्चराइजर को, मॉइस्चराइज करती है ना, ये जो है एब्जॉर्ब कर लेती है कल्टीवेशन के लिए, है ना। मॉइस्चर होता है इसमें, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट, इस वजह से ये आपकी अच्छी होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए क्या होती है, आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में प्रस्तुत किया गया था। 40th अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है, 43rd है, या फिर 44th है, या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे, फटाफट से आप आंसर करना शुरू करेंगे डियर। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो था डियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम सभी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बदलाव किए गए थे। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं 42nd जो अमेंडमेंट है उसका। ये जो भी हमें संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, ये अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये अमेंडमेंट करने का राइट देता है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 हमें ये अमेंडमेंट करने का राइट देता है। यहाँ पर राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट हो गया है। 1976 एडी अगर हम बात करें, आफ्टर रिपोर्ट ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी है, 42nd अमेंडमेंट आया, फंडामेंटल ड्यूटीज को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बात हो रही है 1976 की। ठीक है डियर, राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गृह ज्योति स्कीम, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है ना, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके केरला, असम, कर्नाटका, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु। तो रियल चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा कर्नाटका, और बिल्कुल यहां पर कर्नाटका आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया गृह ज्योति स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ द स्टेट्स। गृह ज्योति योजना जो शुरू की गई है, इसका उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड है आपका कर्नाटका। ठीक है, गृह ज्योति योजना, इस तरह की जो भी स्कीम्स रहती है डियर, उनके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई एलोकेशन किया गया है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, किसके द्वारा लॉन्चिंग वगैरह हुई है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डायरेक्टली स्टेट से रिलेटेड ये स्कीम है, इस वजह से डायरेक्टली इसको पूछा गया है ये किस स्टेट को बिलोंग करेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज चेक ट्रांजैक्शन। चेक ट्रांजैक्शन क्या है भाई। द मैनुअल क्लियरिंग ऑफ चेक, द क्लियरिंग ऑफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, या फिर द कैंसिलेशन ऑफ चेक, या फिर इट इज अ डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक इफ द अमाउंट रिटन ऑन इट इन फिगर्स डज नॉट मैच विद दैट रिटन इन वर्ड्स, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चेक ट्रांजैक्शन क्या है यहां पर पूछा गया है। फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे।
तो डियर इसी के साथ टाइम होता है, अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा, द क्लियरिंग ऑफ चेक। जब चेक क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है जो उसका ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाती है चेक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम चेक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में फाइनली यहाँ पर चीजें बिल्कुल आपकी दी हुई हैं। चेक ट्रांजेक्शन इज अ सिस्टम है, चेक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, चेक क्लियर हो गई, सेटलमेंट हो गया बिटवीन बैंक्स बेस्ड ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इमेज और बोथ विदाउट फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी फिजिकल एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट के जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, इट इज कॉल्ड वही चेक ट्रांजेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज क्लिंच्ड the gold medal of the men's compound individual final at the archery world cup stage। तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? चिराग शेट्टी, अभिषेक वर्मा, माइक स्कोल्सर या फिर अभिनव बिंद्रा या फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड डियर फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी। तीरंदाजी विश्व कप की बात हो रही है, चरण 3 में पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा यहाँ पर अभिषेक वर्मा, है ना, अभिषेक वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो इंडियन आर्चर हैं अभिषेक वर्मा, क्लीन द गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में आर्चरी वर्ल्ड कप, जो कि आपका कोलंबिया में खेला गया है ना, कोलंबिया में आपका ये खेला गया था, कोलंबिया के मेडलिन में। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द हॉकी मेंस जूनियर एशिया कप 2023। निम्नलिखित में से किस देश ने हॉकी मेंस जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है डियर? ऑप्शन है आपके इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है ना, बस आंसर करते जाइए, बता दीजिए फटाफट से आंसर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर बिल्कुल डियर इंडिया है, इंडिया ने इसको विन किया है ना, तो राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। इन हॉकी द इंडियन हॉकी टीम ने डिफीट किया आज रिवाइवल किसको, डिफीट किसको किया था? पाकिस्तान को, मेंस जूनियर एशिया कप 2023 में, है ना, इसको फाइनली जीत लिया। और ये फाइनली कहां खेला गया था डियर? तो सुल्तान काबूस यूथ कॉम्प्लेक्स स्टेडियम सलाला ओमान में खेला गया था, सलाला ओमान में खेला गया था। पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने विन किया था मेंस जूनियर एशिया कप, मेंस जूनियर एशिया कप, है ना, हॉकी मेंस जूनियर एशिया कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव स्कीम अलाउइंग कस्टमर्स। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्राहकों को अनुमति देने वाली एक अभिनव योजना शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। इंट्रोड्यूस की है इनोवेटिव स्कीम अलाउइंग कस्टमर्स, किस बैंक ने इसको अलाउ किया है? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर आपका एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसको शुरू किया है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब पब्लिक सेक्टर लेंडर बेस्ड है, चेन्नई में डियर इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई में ही इसे लॉन्च किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम है माई अकाउंट माई नेम, विद विच इनेबल्स कस्टमर्स टू सेलेक्ट एनी नेम्स एंड एज अदर सेविंग अकाउंट नंबर, या सेविंग अकाउंट नंबर ये अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। माई अकाउंट माई नेम के जरिए, स्कीम के जरिए इसको शुरू किया गया है। एक इनोवेटिव स्कीम है जिससे लोग इससे कनेक्ट हो सके, है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक, तो चाइना में इसको लॉन्च, चेन्नई, बिल्कुल सॉरी, चेन्नई से इसे क्या किया गया है, इस पब्लिक सेक्टर लेंडर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम है माई अकाउंट माई नेम, ठीक है, विच इनेबल्स कस्टमर्स टू अपने अकाउंट नंबर को और अपने अकाउंट नेम को वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल, यदि बचत निवेश से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय होगी। यदि बचत जो सेविंग है वो निवेश से अधिक हो, इन्वेस्टमेंट से अधिक हो, तो डियर क्या होगा, फॉल होगा, राइज होगा, फ्लक्चुएट होगा या फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा या फिर नॉन ऑफ दीज रहेगा? सेविंग एक्सीड कर जाए किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो डियर बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट आंसर करते चलेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा रिमेन कांस्टेंट। कैसी हो जाएगी भाई, कांस्टेंट हो जाएगी। आप खुद समझिए, निवेश जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या कर गया है,
है ना, सेविंग एक्सीड कर जाए किससे, इन्वेस्टमेंट से, तो इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल बी रिमेन कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगी, आपकी राष्ट्रीय आय कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का विषय क्या रहा है, थीम पूछी गई है डे की, और डे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी को पता है, डे जो भी होता है किस दिन मनाया गया, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या थीम है उसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शंस दिए, कमिट टू क्विट, ग्रो फूड नॉट टोबैको, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, टोबैको एंड लंग हेल्थ, या टोबैको ब्रेक हार्ट्स। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना, क्या आंसर है इसका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय या थीम क्या रही थी, फटाफट बताएंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ग्रो फूड नॉट टोबैको, ग्रो फूड नॉट टोबैको। वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है कब डियर, 31st ऑफ मई को, 31st ऑफ मई को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस ऑन द हार्मफुल एंड डेडली इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, डेडली इफेक्ट जो टोबैको के हैं उसके बारे में जागरूक किया जाता है। थीम इस बार की क्या रही है, ग्रो फूड नॉट टोबैको, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, किसी भी डे के लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर थीम का अनाउंसमेंट रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड अरुण पॉल ऐप, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अरुण पॉल नामक एक ऐप लॉन्च किया है, आसाम, केरला, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सीधा सा क्वेश्चन है, अरुण पॉल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसको। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप सभी बताएंगे। ऐप का नाम है अरुण पॉल ऐप, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस एंड फ्लैग्ड ऑफ एंड एपीपी अरुण पॉल ऐप अवेयरनेस जनरेशन व्हीकल फ्रॉम द सिविल सेक्रेटरिएट ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी फटाफट से बताएंगे, ठीक है, राइट आंसर आपका अरुण पॉल ऐप आए तो ध्यान आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आए, द मेन फूड ग्रेन ऑफ इंडिया इज, भारत का मुख्य खाद्यान्न है राइस, व्हीट, सुगर केन, मैज या फिर नन ऑफ दीस। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डियर राइस, राइस आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, द मेन फूड ग्रेन ऑफ इंडिया इज राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैट्री। डियर इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है, ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शंस आपके हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, साजन सिंह यादव, डॉक्टर उमा शर्मा, अखिलेश यादव या फिर सलमान रजवी। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट है, बुक है, उस बुक के ऑथर का नाम ध्यान रखना है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साजन सिंह यादव, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस बुक को क्या किया गया, रिलीज किया गया, मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया, है ना। इंडियन वैक्सीन स्टोरी क्या है, फ्रॉम काउपॉक्स वैक्सीन मैट्री एट द वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज पार्टनर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। डियर अगर मैं बात करूं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात हो रही है, यानी आरबीआईएच की बात हो रही है, जो आरबीआई की एक क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, आरबीआई की एक सब्सिडरी है आरबीआईएच। आरबीआई की टोटल सब्सिडरीज कितनी है, ये भी आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो टोटल कितनी सब्सिडरीज हैं आरबीआई की, 5 सब्सिडरीज हैं डियर, है ना। कितनी सब्सिडरीज हैं आरबीआई की, 5 सब्सिडरीज हैं। 5 सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं अभी हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है डियर।
तो साझेदारी किस बैंक के साथ की है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, है ना। तो इससे पहले आप सभी आंसर करते चलेंगे। तो आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर, राइट आंसर है आपका कैनरा बैंक। किसने किया है, कैनरा बैंक ने किया है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। कैनरा बैंक इन पार्टनरशिप विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू कस्टमर फ्रेंडली सर्विस। न्यू कस्टमर्स जो है उनको फ्रेंडली सर्विसेज दी जा सके, कॉल्ड डिजिटलाइज्ड सबमिशन टू फॉर्म 15G या 15H फॉर्म विच इज एम्ड इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिससे कस्टमर्स क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। यार आरबीआई की बात करें सब्सिडीज की, तो 5 सब्सिडीज कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। आरबीआई की सब्सिडीज की बात करें तो डीआईसीजीसी, है ना, ये भी आरबीआई की सब्सिडरी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की सब्सिडरी है। नेक्स्ट हम चलें तो डियर आपकी सब्सिडरी आती है आरबीआईएच रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका आता है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पांचवी सब्सिडरी आपकी आती है आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये 5 सब्सिडरीज आरबीआई की हो जाती है, ठीक है। इसमें से बात अभी जो करंट में हुई वो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की हुई, पांचवी सब्सिडरी की बात हुई है ना। और डीआईसीजीसी इंश्योरेंस देने का काम करती है। बीआरबी एनएमपीएल आरबीआई के बिहाफ पर नोट्स की प्रिंटिंग का काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिबिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम है। इफ्टास का इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इसके साथ भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आरबीआई के बारे में और सारी डिटेल्स आप सभी जानते हैं डियर। इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, द मेजर अर्निंग एसेट ऑफ द बैंक इज, किसी बैंक की प्रमुख कमाई वाली संपत्ति है। सेविंग डिपॉजिट, चेकिंग डिपॉजिट, लीगल रिजर्व्स, या फिर लोन एक्सटेंड टू देयर कस्टमर, या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका लोन एक्सटेंड टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, द मेजर अर्निंग एसेट्स ऑफ बैंक इज लोन एक्सटेंड टू देयर कस्टमर्स। जो भी लोन एक्सटेंड होते हैं वही आरबीआई वही किसी बैंक का मेजर अर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रॉयल ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। रॉयल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके बास्केटबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, नॉन ऑफ दीज। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डियर, गोल्फ हो जाएगा, है ना। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। रॉयल ट्रॉफी की बात की गई और ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक ब्रांचेस आर एस्टैब्लिश्ड अंडर ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक शाखाएं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के किस सेक्शन के तहत स्थापित की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात हो रही है। जो भी बैंक की ब्रांचेज हैं एस्टैब्लिश की जाती हैं वो किस सेक्शन के अंडर एस्टैब्लिश की जाती है। सेक्शंस आपके दिए हुए, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 या फिर सेक्शन 23। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा सेक्शन 23। सेक्शन 23 आपका राइट हो जाएगा। बैंक ब्रांचेस आर एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 23, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा 1949 का, उसका कौन सा सेक्शन यूज होता है, सेक्शन 23 यूज होता है। सेक्शन 23 यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीबीएस बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री। में डीबीएस बैंक किस देश का है। मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डियर, सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डीबीएस बैंक, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस बैंक इज मल्टी नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर इन सिंगापुर। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। ऑप्शन आपका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट
Fiumicino International Airport Leonardo da Vinci is located in which country? भाई फेमिसिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लियोनार्डो दा विंची किस देश में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा स्टैटिक फैक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर सिचुएटेड है? फ्रांस है, स्वीडन है, ग्रीस है, या फिर इटली है, या फिर स्विट्जरलैंड है। तो फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आएगा? फटाफट बताएंगे। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका इटली। इटली आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। रोम्स इटली Fiumicino Airport has become the first airport in the world to earn the COVID-19 5-star रेटिंग एयरपोर्ट इसको दिया गया था डियर स्काई ट्रैक्स के द्वारा, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडस्ट्री रेटिंग बॉडी। इसी वजह से ये बिल्कुल न्यूज में है और इसी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा इटली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज एंड लास्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAV? NAV का फुल फॉर्म पूछा गया है। NAV का पूर्ण रूप क्या है? नेट असेसमेंट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट नेशनल एसेट वैल्यू, या फिर नेट एसेट वैल्यू, या फिर नेशनल एसेट वेरिफिकेशन, या फिर फिफ्थ ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAV? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है नेट एसेट वैल्यू। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ दिया है। NAV स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू डियर, रिप्रेजेंट करता है ये। इट इज द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी की एक एसेट होती है, उससे जब माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को, है ना। जो भी टोटल एसेट है, एसेट से जब हम माइनस करते हैं किसको? लायबिलिटीज को, है ना। लायबिलिटीज को जब हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो इट इज द वैल्यू इज रिलेशन म्यूचुअल फंड्स। तो फिर यहां पर आपका जो वैल्यू आती है वो NAV कहलाता है, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू इसका एब्रिविएशन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, इसका उपयोग किसमें? म्यूचुअल फंड के उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, नेट एसेट वैल्यू। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे आपके एसटी में, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए, उनको आंसर्स को देखा, उनके क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप बिल्कुल आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंडे में एक नई एसटी के साथ। और मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में बिल्कुल आया करें, मॉर्निंग 7 AM कनेक्ट हुआ करें, है ना। डेली करंट अफेयर्स में जब आप कनेक्ट होना शुरू करेंगे तो आपका जो एसटी है, एग्जाम है, हर जगह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही आसानी के साथ आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an